पूरी गुफा को बम से उड़ा दिया गया। इस ऑपरेशन में जैश के 2 खूंखार आतंकी जहन्नुम को रवाना हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि आतंकी सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं आते हैं, उन्हें अंदर से सपोर्ट मिलता है। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मूवमेंट की जानकारी, सेना की पोजीशन की खबर, ये सब कौन देता है? इसकी काफी प्लानिंग हुई है। ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकॉग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये बस किसी ने सोचा है कि ये अच्छा वक्त है करने का। लोकल गद्दार, और अब सेना ने सीधे इन गद्दारों पर हाथ डाल दिया है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने शोपिया से आतंकियों के मददगार दाऊद अहमद को गिरफ्तार किया है। ध्यान से सुनिए इसका नाम, दाऊद अहमद। इस गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई हथियार बरामद हुए। मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूंगा। ये पूरे का पूरा खित्ता बददुआया हुआ है, वरना मैं एक अजीब सी बात करने लगा हूं। तसव्वुर करें, अगर 3 एटमी ताकतें, आबादी, पड़ोसी ताकतें, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो भी तनाज़ात हैं, इन्हें हिकमत, बसीरत, हमदर्दी, करोड़ों इंसानों की जेन्युइन खिदमत के पेश नज़र नाम निहाद, ये सारे एक पेज जो है ना, नाम निहाद बड़ा हमारे एक आ जाता है, कभी रॉकेट साइंस फलाना, अनपढ़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो एक पेज पे आ जाएं तो कौन सी सुपर पावर है? ये सारी खबासतें, जलालतें हो क्यों रही हैं? जय हिंद दोस्तों। तो ये जो आपने देखा, ये पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार साहब है, रिस्पेक्टेड हैं, यानी कई बार ये आईएसआई के समर्थन में भी बातें करते हैं, आतंकवाद को भी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। पर अब जब भारत ने ओजी, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, भारत ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको पकड़ लिया। तो ये साहब कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, ये सब लोग, ये देश, चाइना, ये सब रिलीजियस मामलों में लगे हुए हैं। चाइना को इसलिए कह रहे हैं कि वो उइगर मुसलमानों को करते हैं ना, हिसाब किताब बराबर। तो इस वजह से दोस्तों, ये नाम आपने जितने भी देखे, ओवरग्राउंड वर्कर, वो होते हैं आतंकवादियों। तो भारतीय सेना ने ठिकाने लगा ही दिए। 3 आतंकवादी कल जो है, एक जैसे मोहम्मद के 2, लश्कर-ए-तैयबा का 1 आतंकवादी कल न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 2 आतंकवादियों को तो गुफा में जिस तरीके से ठोका भारतीय सेना ने, वो मतलब वीडियोस भी, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे हैं। बट द मेन थिंग इज कि अब ये जो अबरार और पता नहीं कौन कौन से, लगभग तकरीबन भारतीय सेना का एस्टिमेट है कि 27 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर इस समय काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, उनको सेफली वहाँ बॉर्डर पार करवा के भारत में ले आते हैं, उनको रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, वेपन उनको खरीद के या जैसे भी वो उपलब्ध कराते हैं, देन ये हमले करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अभी वो गद्दार हैं, और अभी इन गद्दारों के घर अगर गिराए जाए, घर जलाए जाए, तो लोग फिर बातें करते हैं कि जी मोदी सरकार ऐसी है तो वैसी है। भाई, इनको ना ओपन रोड पे कुछ ऐसी सजा दो सो दैट की रूहें कांप जाए, जो कोई आतंकवाद को पहले सपोर्ट करे या ओवरग्राउंड वर्कर का काम करे, लश्कर और जैसे मोहम्मद या तमाम उन आतंकवादी ग्रुप्स को सपोर्ट करने से पहले वो तस्वीरें एक चेतावनी बन जानी चाहिए। ऐसी सजा इनको रोड पे सऊदी अरेबिया और यूएई की तरह देना चाहिए, हाथ बांध के, और वीडियो बना देनी चाहिए इनके सब कि क्या होता है आतंकवादियों का सपोर्ट करना। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप झेलते रहिए। आज 27 सपोर्टर हैं, कल 500 सपोर्टर हो जाए। मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूंगा। ये पूरे का पूरा खित्ता बददुआया हुआ है, वरना मैं एक अजीब सी बात करने लगा हूं। तसव्वुर करें, अगर 3 एटमी ताकतें, आबादी, पड़ोसी ताकतें, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो भी तनाज़ात हैं, इन्हें हिकमत, बसीरत, हमदर्दी, करोड़ों इंसानों की जेन्युइन खिदमत के पेश नज़र नाम निहाद, ये सारे एक पेज जो है ना, नाम निहाद बड़ा हमारे एक आ जाता है, कभी रॉकेट साइंस फलाना, अनपढ़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो एक पेज पे आ जाएं तो कौन सी सुपर पावर है? ये सारी खबासतें, जलालतें हो क्यों रही हैं? वजह, इफ दीज 3 कंट्रीज, अमेरिका मुल्क ही नहीं है, वो तो भांत भांत के जानवर इकट्ठे हुए हैं और वो एक कौम बन गए हैं।
हम सदियों से इतनी कुर्बत के साथ इकट्ठे रहने के बाद, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, हमारा तो अभी 78 साल कुछ भी नहीं, वहाँ भी करोड़ों मुसलमान बसते हैं, जाहिल लीडरशिप है, विजन से आ रही है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, मैं ख्वाब की बात कर रहा हूँ। अरे खास तरह के लोग ख्वाब देखते हैं। इकबाल के ख्वाब का क्या बना है, जना के ख्वाब का क्या बना है, बस ख्वाब ख्वाब होते हैं। अगर ये तीन जरा तसव्वुर करें, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये अपने तनाज़ात बुनियादी उतने के रह जाएं जितने एक हेल्दी, खूबसूरत, हंसते खेलते खानदान में होते हैं, वो नॉर्मल है। सही। तो क्या बनेगा? लेकिन बॉटम लाइन क्या है? ये बद्दुआया हुआ खित्ता है, ये उनके तलबे चाट लेंगे, एक दूसरे को कमजोर करेंगे और बहरहाल चलें। बेटर इक्विपमेंट है, ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट मौजूद है। मैं तो इसी चीज को, वो जैसे कहते हैं ना, देख के हैरान हूं कि हमारे पास उनसे भी ज्यादा, सारी बात है, हम तो एक स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये बनता है कि हाउ कम दे आर, यू नो, दे आर इनटू दिस गेम, वो कैसे ये गेम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। और जो ख्वाजा आसफ ने कल बात की है वो क्या है? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान जो है, उसकी जो स्टेट है वो लड़ रही है। अच्छा, जो CNN की रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है, इसके पास $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो बलूचिस्तान में, KP में, और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो दुनिया की जो मुल्क हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन के भी एग्जिम बैंक ने भी वहाँ पे $1.5 बिलियन डाला है। अमेरिका के भी एग्जिम बैंक ने वहाँ पे $1.5 बिलियन डाला है, एंड दे आर इनटू द गेम। अच्छा, सिगार एक अदारा है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है, जब अमेरिकन वहाँ से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहाँ रह गया। अमेरिकन वहाँ से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहाँ पे रह गया, ठीक है। और आज अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं। आप इमेजिन करें, अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं दहशतगर्द जमातों को। अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें किसने कौन सा पूछ लेना यार, हमें कौन पूछ सकता है, किसी की कोई मजाल है हमें पूछे। इसको भी थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। नाइट विजन गॉगल्स वो क्या कर रहे हैं? वो दहशतगर्दों को असला बेचते हैं, वो TTP को भी असला बेचते हैं, वो BLA को भी असला बेचते हैं। वो अपना टका के लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना, इसको हमने हर कीमत पे, वो है वो जिसे कहते हैं ना, पकड़ना है, पाकिस्तान को हर कीमत पे नीचे गिराना है। वो ये जो अपडेट है ना, ये बड़ी स्केरी है इस सेंस में कि देयर इज नो वन व्हिच कैन टॉक टू द अफगान तालिबान कि भाई आप क्या कर रहे हो यार। अफगान तालिबान से कोई बंदा बात नहीं कर सकता कि आपने तो ये कहा था कि आप 10 साल पहले, 20 साल पहले सारी दुनिया अफगानिस्तान में आई, और किस लिए आई? कि जी यहां से हमने अलकायदा को खत्म करना है। ठीक है जी, हमने किसको खत्म करना है? अलकायदा को खत्म करना है। और आज क्या पता चलता है कि अलकायदा तो वहां मौजूद है, वहां TTP तो मौजूद है, दहशतगर्द जमातें तो मौजूद हैं, और वो अफगान तालिबान जो है उन जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है, अगर आप सिर्फ इसी को देखें, आप पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है आप उसी को सिर्फ देखें, ये सुने ख्वाजा आसफ क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है KP में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेज जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है,
हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000।